सो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बियॉन्ड बुक्स एजुकेशन। और स्टैंडर्ड टाइम में हम आज एसएस पढ़ने वाले हैं एंड एवरीवन नो दैट आई एम आशीष बचवानी। तो हम आज फोर्थ पार्ट पढ़ने वाले हैं स्टैंडर्ड 10 का, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्टैंडर्ड 10 में ये चैप्टर नंबर 10 इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पूरा का पूरा एग्रीकल्चर का जो बेस है वो हमें शो करता है। हालांकि अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें तो एग्रीकल्चर को अगर आप लाइव देखो, जैसे कि मैं 2-3 दिन पहले ही मेरे फ्रेंड के गांव पे गया था, तो वहां पे मैंने कॉटन के प्लांट्स फेस टू फेस देखे, तो बहुत ही स्मूथ कॉटन थी। तो कॉटन को ग्रो करने के लिए कैसी लैंड चाहिए, क्या होना चाहिए, सारी चीजें हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। सो चैप्टर नंबर 10 में हम पढ़ रहे हैं इंडिया के एग्रीकल्चर के बारे में। अगर हम सिर्फ एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ते और इंडिया के बारे में ना पढ़ते तो हमें पूरा वर्ल्ड कवर करना पड़ता। वर्ल्ड में कहाँ पे किस तरह की लैंड है, कहाँ पे कैसी फर्टिलिटी है, कैसी रिवर है, ये सारी चीज पढ़नी पड़ती और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें हमें पढ़नी पड़ती जो एक्चुअली में सीबीएसई के कोर्स के अंडर में आता है। हम लोग जब जीएसई पढ़ रहे हैं तो हमारा जो कंटेंट है वो बहुत ही लिमिटेड है, हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत लिमिटेड है। सीबीए की एससी की टेक्स्ट बुक अगर आप पढ़ोगे, एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक पढ़ोगे तो वो बहुत ही लेंथी है। हालांकि जियोग्राफी को अलग एक बुक भी बनाया गया है, जियोग्राफी की आपकी एक अलग भी बुक भी होगी, ओके। बट यहाँ पे बहुत ही कम कंटेंट है, तो जितना है उसको हम समझने की कोशिश करेंगे और एक्स्ट्रा नॉलेज जो है मैं देने की भी कोशिश करूंगा आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 1 to 8 पढ़ लिया। 9 नंबर का क्वेश्चन क्या गया है, विच फेवरेबल कंडीशंस आर नेसेसरी फॉर टी, कॉफी एंड कोकोआ। मतलब कि टी, कॉफी और कोकोआ, इन तीन चीजों को ग्रो करने के लिए कौन कौन सी सिचुएशन जो है, कौन कौन सी चीजें जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो यही चीज आपको और क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, स्टेट द नेम ऑफ इंडिया हैविंग अ रीजन्स। तो स्टेट्स कौन कौन से राज्य जो हैं इंडिया के अंदर जहां पे इन तरह के प्रोडक्शन होते हैं, कौन सी चीज, टी, कॉफी एंड कोकोआ। अब जब आप टेक्स्ट बुक ओपन करोगे ना तो टेक्स्ट बुक में ये तीनों के तीन चीजें जो आपको बेवरेज में दी हुई है। बेवरेज का मतलब होता है ड्रिंक्स, जिसे हम हिंदी में कहते हैं पीने। मतलब कि चाय, कॉफी, चॉकलेट भी एक तरह का लिक्विड फॉर्म है। हालांकि इसको कोकोआ को हम लोग, कोकोआ का एक फ्रूट होता है और उसमें से मिलती है हमें अलग अलग बीज, और उस सीड में से हम लोग बनाते हैं चॉकलेट, ओके। तो वो भी एक तरह का लिक्विड होता है, बस हमको उसको खाली फ्रीजर में रखना पड़ता है तो वो चॉकलेट थोड़ी कड़क हो जाती है और कुछ नहीं। तो उस चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन सी कंडीशंस में ये जरूरी है। सबसे पहले आज हम पढ़ने वाले हैं टी के बारे में, ओके। तो टी देखो, टी एक्चुअली में हम लोग पीते ऐसे हैं, बट टी के जो लीव्स होते हैं उसको सुखाया जाता है, उसका पाउडर बनता है और बनती है चाय पत्ती। अब चाय दो तरह की आती है, एक तो आती है चाय पत्ती और एक आती है चाय पत्ती की भुकी, मतलब जिसमें पाउडर फॉर्म हो, ओके। दोनों में से आप चाय बना सकते हो। ज्यादा इफेक्टिव होती है चाय पत्ती या चाय का पाउडर। इससे दूध और पानी में मिक्स करके हम लोग चाय बनाते हैं। ऑलमोस्ट कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, किसी न किसी ने चाय पी होगी। सो टी क्या कह रहा है, टी कल्टीवेशन रिक्वायर अ सॉइल विच कंटेंट आयरन। टी ऐसी जगह पे ग्रो कर सकते हो जिस जमीन के अंदर आयरन की मात्रा ज्यादा हो और स्लोपी लैंड हो। जैसे लैंड ऐसी होनी चाहिए, स्लोपी लैंड, जहां पे पानी बहता रहे। ये जो डिस्टेंस बता रहा हूं ना, ये 5-5 किलोमीटर, 2-2 किलोमीटर का डिस्टेंस होता है। यहाँ पे धीरे धीरे पहाड़ से आने वाला पानी क्या होता है, बहता रहता है, एकदम स्लोली 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 पानी बहता रहता है। इससे क्या होता है, ये हालांकि ये जमीन जो है ना पहाड़ पे होती है, पहाड़ के जो नीचे वाले इलाके होते हैं ना, वहां पे इस तरह की आपको जमीन दिखेगी और पानी जो है ऊपर से धीरे धीरे आता रहता है और नीचे उतरता है जमीन के अंदर। उससे क्या होता है, ये जो लैंड है थोड़ी बहुत गीली रहती है पूरे दिन, और यहाँ पे जो छोटे छोटे प्लांट्स, ट्री नहीं प्लांट्स होते हैं, जिसकी मदद से हमें मिलती है टी। तो टी ऐसी जगह पे हम लोग ग्रो कर सकते हैं जिस सॉइल के अंदर आयरन की मात्रा ज्यादा हो और स्लोपी लैंड हो, जहां पे वाटर का फ्लो जो है डाउन टू वर्ड इजीली हो सके, कांस्टेंट। क्लियर है। तो ये पहला पॉइंट हमने देखा कि टी किस तरह से ग्रो कर सकते हैं। सेकेंड चीज, इफ वाटर रिमेन्स स्टैग्नेट नियर द रूट ऑफ द टी प्लांट इट इज डिकेड। मतलब कि अगर जो पानी है वो टी प्लांट्स के रूट में अगर रुक जाएगा तो प्लांट डिकेड हो जाएगा, खराब हो जाएगा। उसको बहता हुआ पानी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक प्लांट है, एक बड़ा सा खड्डा किया और उसमें बहुत सारा पानी भर दिया तो प्लांट खराब हो जाएगा। टी को बहता हुआ पानी, मतलब पानी बहता रहना चाहिए। उसको थोड़ा थोड़ा पानी जितना जरूर होगा प्लांट एब्जॉर्ब करता रहेगा। पानी रुकना नहीं चाहिए। जैसे हम लोग अगर कॉटन ग्रो कर रहे हैं, वीट ग्रो कर रहे हैं, तो उसके अंदर हम लोगों को पानी को स्टोर करना पड़ता है लॉन्ग टाइम तक। जैसे पानी डालना पड़ता है हमें और पानी लॉन्ग टाइम तक वहां पे रहता है, तो प्लांट नहीं बिगड़ते, बट प्लांट धीरे धीरे उस पानी को एब्जॉर्ब करते हैं। जबकि टी के मामले में ये चीज उल्टी है। पानी अगर उसको तुम ज्यादा देखो तो ये बिगड़ जाएंगे प्लांट्स। तो इसको थोड़ा थोड़ा बहता हुआ पानी चाहिए, वरना इसके रूट्स क्या हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। इट रिक्वायर 20 to 30 डिग्री सेल्सियस, मतलब ज्यादा गर्मी नहीं होनी चाहिए और
बारिश होनी चाहिए 200 सेंटीमीटर से ज्यादा, अगर कम बारिश होगी तो भी प्रॉब्लम। लॉन्गर रेनी सीजन, जहां पे लंबे समय तक बारिश होती हो, जैसे आसाम, मेघालय, या फिर साउथ इंडिया में अगर हम देखें तमिलनाडु, केरला, ये जो एरिया है जहां पे जंगल और आजू बाजू में समंदर है, तो यहाँ पे इन सीक्वेंसली बारिश होती रहती है। ओके, तो जहां पे रेनी सीजन हो, जहां पे प्रेडिक्टेबल शावर हो, मतलब कि जहां पे बारिश होती रहती हो, वही जमीन सूटेबल है टी ग्रो करने के लिए। तो हमने 3 पॉइंट पढ़े। सबसे पहला पॉइंट कि टी उसी जगह पे ग्रो कर सकते हैं जहां पे सॉइल के अंदर आयरन हो और स्लॉपी लैंड के अंदर पानी जो है बहता रहता हो। ओके, अगर ज्यादा पानी होगा, रुकेगा, तो प्लांट्स क्या हो जाएंगे, रूट्स क्या हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। 20 से 30 डिग्री तक का टेम्परेचर होना चाहिए और 200 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश होनी चाहिए। जहां पे रेनी सीजन हो, जहां पे अच्छी तरह से बारिश होती हो, वो जमीन बहुत ही सूटेबल है टी के लिए। टी एक क्रॉप है जो टॉरिड जोन में ग्रो होता है, एज इट इज टेम्परेचर जोन में भी ग्रो होता है। मतलब कि टॉरिड जोन जहां पे गर्मी ज्यादा हो और टेम्परेचर जोन जहां पे गर्मियां थोड़ी कम हो, कोल्ड एटमोस्फियर रहता हो। तो समर में और कोल्ड एटमोस्फियर में, दोनों में आप इसको ग्रो कर सकते हो अगर आपके पास इरिगेशन फैसिलिटी अच्छी है तो। हालांकि अगर हम बात करें रेनी सीजन की बारिश की, तो अगर ज्यादा बारिश होती है तो ज्यादा बारिश की वजह से टी के प्लांट्स जल्दी खराब हो जाते हैं। तो टी के प्लांट्स ग्रो करना रिस्की तो है, बट बहुत ही फायदेमंद है। टी सबसे ज्यादा कहाँ ग्रो होती है, तो याद रखना आसाम में। पूरे भारत में सबसे ज्यादा अगर हमें कहीं से टी के प्लांट्स मिलते हो तो वो आसाम, फिर वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, केरला और हिमाचल प्रदेश। क्यों? यहाँ पे माउंटेनियस स्लोप है, मतलब कि पर्वत इस तरह से है और पानी ऊपर से नदी का धीरे 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 बहता रहता है। सिमिलरली कर्नाटका एंड उत्तराखंड जैसी स्टेट्स में भी हम लोग क्या कर सकते हैं, टी ग्रो कर सकते हैं। एंड सबसे लास्ट, अबाउट 70% ऑफ ट्री प्रोडक्शन कम फ्रॉम आसाम। पूरे इंडिया के, ये इंडिया की बात कर रहे हैं, वर्ल्ड के नहीं, पूरे इंडिया में जितना भी टी प्रोडक्शन हो रहा है उसका 75% हमें आसाम और वेस्ट बंगाल से मिलता है। आसाम को हम लोग टी स्टेट भी कहते हैं क्योंकि आसाम में सबसे ज्यादा टी मिलती है हमको, ये चीज भी याद रखना। और आसाम के बारे में आपने इंग्लिश के फर्स्ट पार्ट वाले टेक्स्ट में भी पढ़ा होगा, जिसमें आपको स्टोरी बताई गई होगी टी की। नहीं पढ़ा तो अभी पढ़ लोगे। तो ये कुछ रीजंस हैं टी को ग्रो करने के और टी के बेनिफिट्स हैं। और सबसे लास्ट में अगर हम बात करें तो इंडिया प्रोड्यूस द मैक्सिमम टी इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। मतलब चाइना अगर फर्स्ट रैंक पर है तो इंडिया कौन से रैंक पर है, सेकंड रैंक पे। बट हालांकि यहाँ पर टेक्स्ट बुक में आपको कोई रैंक नहीं दिया गया। फिर से रिपीट करते हैं, टी को कल्टीवेट करने के लिए ऐसी सॉइल चाहिए जिसके अंदर आयरन ज्यादा हो, स्लोपी लैंड हो और जहां पे वाटर है कॉन्स्टेंटली बहता हो। यहाँ पे हम अगर ज्यादा टाइम तक अगर पानी को स्टोर करके रखेंगे तो रूट्स क्या हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। 20 से 30 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर और 200 सेंटीमीटर जितनी बारिश होनी चाहिए। जहाँ पे प्रेडिक्टेबल रेन हो, मतलब जहाँ पे हर साल अच्छी बारिश होती हो, वहां पे हम लोग यहाँ पे टी ग्रो कर सकते हैं। बट ज्यादा अगर रेन होगी तो टी के प्लांट्स को नुकसान हो सकता है। टी टॉरिड और टेम्परेचर जोन दोनों में हम लोग ग्रो कर सकते हैं। सबसे ज्यादा टी हमें मिलती है आसाम, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, केरला, हिमाचल प्रदेश और माउंटेन एंड स्लोपी एरिया जैसे कि कर्नाटक और उत्तराखंड। कर्नाटक और उत्तराखंड में बड़े बड़े पहाड़ है और वहां पे भी हम टी ग्रो कर सकते हैं। 75% से भी ज्यादा टी हमें मिलती है आसाम और वेस्ट बंगाल से। और चाइना के बाद सेकंड रैंक पर हम लोग आते हैं टी प्रोडक्शन एरिया में। इसका रीजन है चाइना के पास इंडिया के कंपेयर में लैंड एरिया ज्यादा है, बड़ी जमीन है, इसलिए वो ज्यादा प्रोडक्शन कर सकता है इंडिया के कंपेयर में हर एक प्रोडक्ट में। ओके, तो ये टी था, आपको टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, बट यहाँ से मेरे ख्याल से आपको बहुत ही जल्दी याद रह जाएगा। इसको 2 या 3 बार लर्न करोगे, पढ़ोगे तो भी लर्न हो जाएगा, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। ओके, उसके बाद अगर हम बात करें तो श्रीलंका, चाइना एंड इंडिया आर मेजर एक्सपोर्टर ऑफ द टी। मतलब पूरी दुनिया में जहां पे अगर चाय जाती हो तो वो जाती है लंका से, चाइना से और भारत से। ओके, ये हमने टी के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ने वाले हैं कॉफी के बारे में। सो कॉफी के प्लांट कैसे होते हैं? तो देखो, एक्चुअली में कॉफी के सीड्स होते हैं बेटा, और इस सीड्स का बनाया जाता है पाउडर। सिमिलरली हम जहाँ पे चाय बनाते हैं तो चाय की जगह पे हम लोग यूज करते हैं कॉफी। कॉफी एक तरह का ऐसा ड्रिंक है जिसे हम नशा भी कह सकते हैं, क्योंकि कॉफी में और चाय में होता है कैफीन। और कैफीन ऐसी चीज है जो ड्रग्स में ज्यादा यूज होती हो। मतलब कि अगर आप एक वीक में कम से कम 25 से 30 कप कॉफी पी रहे हो, मतलब आप उसके लिए हैबिचुअल हो गए हो, आपके लिए नशा बन चुका है। हाँ, वीक में कभी कभी 1-2 बार चाय पीना या 3 से 4 बार कॉफी पीना सेहत के लिए अच्छी भी मानी जाती है। और कॉफी पीने से आपका ब्रेन शार्प होता है, ऐसे साइंटिस्ट कहते हैं, क्योंकि कॉफी का जो टेस्ट है वो चॉकलेट जैसा होता है। और आपकी माइंड को, जब आपको अगर नींद आती हो, स्लीप आपको, आप कहीं पर स्टडी वगैरह कर रहे हो, नींद आती हो, तो चाय के ऑप्शन में आप कॉफी पी सकते हो, आपको नींद नहीं आएगी। ओके, तो ये कुछ बेनिफिट्स थे जो मुझे पता है, बाकी आप अपने तरफ से देख लेना।
अब कॉफी क्या है, तो कॉफी इज अ प्लांट रियार्डेड ऑन द माउंटेन स्लॉप, जहां पे टी ग्रो कर सकते हैं वहां पे हम लोग कॉफी भी ग्रो कर सकते हैं, बट अंडर द शेड ऑफ द लार्जर ट्री इन अ सच वे दैट इट डज नॉट गेट सनशाइन डायरेक्टली। बट हम कॉफी को कहां ग्रो करेंगे, किसी बड़े से पेड़ के छांव के अंदर जहां पे बहुत सारी धूप ना आती हो। अगर ज्यादा धूप आएगी तो कॉफी के जो प्लांट है वो क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। ओके, तो टी को ग्रो करना इजी है बट कॉफी को ग्रो करना इजी नहीं है। सिमिलरली अगर हम देखें तो इसको कितना टेम्परेचर चाहिए, 15 टू 28 डिग्री सेल्सियस, और बारिश कितनी चाहिए, 150 टू 200 सेंटीमीटर रेनफॉल। ये भी कहाँ ग्रो कर सकते हैं, जहां पे माउंटेनियस सॉइल हो और स्लोपी लैंड हो, जो कॉफी में हमने पढ़ी थी। ऐसी जगह पे जहां पे नॉर्मली बारिश भी होती हो वहां पे हम ग्रो कर सकते हैं। टी और कॉफी में बहुत सारी सिमिलरिटी है, बस आपको ये याद रखना है कि कॉफी को धूप नहीं मिलनी चाहिए, टेम्परेचर थोड़ा कम होना चाहिए, ठंड होनी चाहिए, और बारिश भी नॉर्मल होगी तो भी चलेगा। कॉफी सबसे ज्यादा कहाँ ग्रो होती है, तो अन्ना के घर पे। अन्ना की एड आपने देखी होगी, ब्रू की एड आती है अन्ना, तो अन्ना कहाँ से बिलोंग करते हैं, कर्नाटका से। तो सबसे ज्यादा कॉफी ग्रो होती है कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। तो ये 3 स्टेट जो है सबसे ज्यादा क्या करते हैं, कॉफी ग्रो करते हैं। याद रखना, कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु, केकेटी। क्या याद रखना है आपको, केकेटी, कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। इन 3 स्टेट में सबसे ज्यादा कॉफी ग्रो होती है। और अगर हम बात करें कुर्ग, जिसके बारे में आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा, सो कुर्ग इज अ फेमस एरिया इन द कर्नाटका। कर्नाटका में सबसे फेमस एरिया है कुर्ग, जहां पे कॉफी का प्रोडक्शन सबसे हाईएस्ट होता है इंडिया के अंदर। ओके, इसको एक बार रिवाइज करते हैं। कॉफी को आप कहाँ ग्रो कर सकते हो, माउंटेन एंड स्लोपी एरिया में, जहाँ पे बारिश कम होती हो और जहाँ पे धूप ना मिलती हो, और किसी पेड़ के छांव में आप इसको ग्रो कर सकते हो। टेम्परेचर होना चाहिए 15 टू 28 डिग्री सेल्सियस, बारिश होनी चाहिए 150 टू 200 सेंटीमीटर, स्लोपी माउंटेन होना चाहिए तो इजीली ग्रो कर सकते हो। कॉफी भारत में होती है केकेटी, मतलब कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु, और कर्नाटका में सबसे ज्यादा कॉफी हमें मिलती है कुर्ग में, जो इंडिया की सबसे हाईएस्ट प्रोडक्शन हमको प्रोवाइड करती है एवरी ईयर। और हम लोग कॉफी को अलग अलग दुनिया में भी एक्सपोर्ट करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे कॉफी का अच्छा खासा व्यापार भी होता है। तो हमने टी और कॉफी बेवरेजेस में पढ़ लिए। आप टेक्स्ट बुक लेकर बैठना, कुछ कुछ टॉपिक आगे पीछे चलेंगे और कुछ कुछ टॉपिक नहीं भी कवर होंगे जो मैं टेक्स्ट बुक से लेने वाला हूँ, और अगर देखूंगा ट्राई करूंगा, वरना फिर इसको मैं पीपीटी में कन्वर्ट भी कर दूंगा कुछ कुछ टॉपिक्स को। सिमिलरली है कोकोआ, जिसमें से मिलती है हमको अच्छी खासी चॉकलेट। तो कोकोआ जो है एक उसका एक इस तरह सा एक नारियल की जैसा एक बड़ा सा फ्रूट होता है। इस फ्रूट को कट करने के बाद अंदर से हमें मिलते हैं ऐसे छोटे छोटे सीड्स, और इस सीड्स को हम लोग जब पाउडर के फॉर्म में बना देते हैं तो वो बन जाती है चॉकलेट। दुनिया में सबसे ज्यादा कोकोआ अगर कहीं से मिलते हैं तो वो है साउथ अफ्रीका। दुनिया की 35% चॉकलेट्स जो बनती है वो साउथ अफ्रीका की कोकोआ से बनती है। दुनिया में सबसे ज्यादा मैक्सिमम अगर कहीं पे कोकोआ मिलता हो तो वो साउथ अफ्रीका में। ऐसा नहीं है कि इंडिया में ग्रो नहीं होता, बट इंडिया में भी ग्रो होता है, बट इंडिया खुद इंपोर्ट करती है, मतलब कि साउथ अफ्रीका से कोकोआ मंगाती है, क्योंकि इंडिया में सबसे ज्यादा चॉकलेट खाई जाती है बाकी कंट्रियों के कंपेयर में। ये गवर्नमेंट का स्टेटमेंट है, बट इसको गूगल पे चेक कर लेना, कुछ अप एंड डाउन हो सकता है। सिर्फ टेक्स्ट बुक पे हमें कॉन्सेंट्रेट नहीं करना, क्योंकि हम लोग यहाँ पे नॉलेज लेने बैठे हैं, सीखने बैठे हैं, तो हमें सब चीजों के बारे में ज्यादा पता होना चाहिए। सो कोकोआ प्रोड्यूस फ्रॉम द सीड ऑफ द कोकोआ ट्री। कोकोआ कैसे बनता है, तो ये जो सीड है कोकोआ ट्री, उसके सीड से बनता है कोकोआ। एंड कोकोआ एक बेवरेज है, वो एक ड्रिंक है। जैसे कि आपने चॉकलेट मिल्क शेक देखा होगा, तो ये एक लिक्विड फॉर्म में होता है पाउडर को मिक्स करने के बाद में। बट इसमें से हम लोग क्या बनाते हैं, चॉकलेट, और चॉकलेट को हम फ्रीजर में रखने के बाद बना देते हैं उसको सॉलिड। बट अगर देखो आप चॉकलेट को थोड़ी देर बाहर रखो फ्रीज से तो वो पिघल जाएगी, मतलब कि मेल्ट हो जाएगी। ओके, तो वो एक लिक्विड फॉर्म में होती है हमेशा। ओके, देख सकते हो कि यहाँ पे चॉकलेट्स है, चॉकलेट्स में से यहाँ पे कोकोआ की सीड्स हैं, उसमें से बहुत सारी चॉकलेट बनती है, या फिर आप उसमें से अलग अलग तरह के फ्लेवर वाली कॉफी भी, या फिर कुछ भी मिल्क में मिक्स करके मिल्क पाउडर बना के भी पी सकते हो। कोकोआ रिक्वायर हॉट, मतलब कि जहां पे गर्मी ज्यादा हो, और ह्यूमिड कल्चर, जहां पे गर्मी थोड़ी ज्यादा हो या फिर थोड़ी कम। बहुत कोल्ड एरिया नहीं होनी चाहिए, ज्यादा ठंड में आप कोकोआ ग्रो नहीं कर सकते। और कोकोआ को ग्रो करने के लिए आपको क्या चाहिए, सबसे ज्यादा बारिश। अफ्रीकन कंट्रीज प्रोड्यूस द कोकोआ। सबसे ज्यादा कोकोआ हमें कहां से मिलती है, अफ्रीका के कंट्री में। इट इज शॉन एंड प्रोड्यूस इन केरला। कोकोआ कहां पे ग्रो होती है, केरला में ग्रो होती है, कर्नाटका में ग्रो होती है, आंध्र प्रदेश में ग्रो होती है, और तमिलनाडु में भी ग्रो होती है। तो ये 3 चीजें हमने पढ़ ली कि कौन कौन सी चीजें जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टी क्रॉप्स, कॉफी क्रॉप्स एंड कोकोआ।
आई थिंक किसी को डाउट नहीं होगा, कोई चीज़ प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके चलो, तो इसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं विच कंडीशन आर रिक्वायर्ड फॉर द कल्टिवेशन ऑफ कॉटन। अगर हमें कॉटन को ग्रो करना है तो हमें उसे किस तरह से ग्रो कर सकते हैं। स्टेट द नेम ऑफ द रीजन ऑफ इंडिया, के भारत में कौन कौन सी जगहों पे हम लोग इजीली कॉटन को देख सकते हैं और उसके प्रोडक्शन के लिए हमें क्या क्या ज़रूरतें हैं। तो देखो कॉटन का प्लांट इस तरह से होता है, अगर नहीं देखा तो आप आस पास में कहीं ना कहीं तो कॉटन का प्लांट देख ही लोगे। मैंने भी फर्स्ट टाइम देखा है पिछले 3 दिन पहले ही। बहुत ही स्मूथ कॉटन होता है और बहुत ही अच्छी तरह से कॉटन ग्रो होती है। अब इसका प्रोडक्शन किस तरह से होता है, तो इन द प्रोडक्शन यूज एंड एक्सपोर्ट, प्रोडक्शन के मामले में, यूज करने के मामले में या फिर किसी और कंट्री को एक्सपोर्ट करने के मामले में भी इंडिया कौन से रैंक पर है, 2nd रैंक पर है। किसके बाद, चाइना के बाद। सिमिलरली तो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन अगर कॉटन का कहीं पे इंडिया में होता हो तो सॉरी वर्ल्ड में होता हो तो 2nd नंबर पे इंडिया। हम लोग उसका प्रोडक्शन भी ज़्यादा करते हैं, कॉटन के कपड़े भी ज़्यादा बनाते हैं और लोगों को कॉटन ज़्यादा बेचते भी हैं। कॉटन विदाउट इट्स सीड इज यूज मेनली टू मेक अ क्लोथ। विदाउट इट्स सीड मतलब कि देखो ये है ना इंक्लूडिंग सीड है, इसमें से जो सीड है ना इसको अलग करने के बाद ये कॉटन निकाली जाती है। इस कॉटन को क्लीन की जाती है और उसमें से क्या बनते हैं, क्लोथ। कॉटन इज नॉन एज अ व्हाइट गोल्ड इन इंडिया, कॉटन को इंडिया का व्हाइट गोल्ड कहा जाता है। ओके ये चीज याद रखना, कॉटन इज नॉन एज अ व्हाइट गोल्ड इन इंडिया। द ऑयल फ्रॉम द कॉटन सीड इज यूज एज अ एडिबल ऑयल। कपास या तेल आपने सुना होगा, जो कॉटन में से निकलते हैं, कॉटन की जो सीड्स होते हैं उसमें से निकलते हैं। तो कॉटन सीड में से जो ऑयल मिलता है उसको हम खाने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हालांकि गुजरात में सबसे ज्यादा होता है कपासिया तेल। एंड द ऑयल केक, ऑयल केक मतलब कि ऑयल का एक डब्बा, एक टीन जिसमें हम ऑयल भर सकते हो, ऑयल केक। या फिर रू में से, मानो कि ये जो कॉटन है, रू नहीं कॉटन, सॉरी बाय मिस्टेक, कॉटन में से अगर हम लोग इस कॉटन को निकाल दें तो बचती है सीड, और सीड में से अगर हम ऑयल निकाल दें तो लास्ट में बचता है कचरा या फिर जो कॉटन होता है उसका एक टोटल लास्ट वाला फॉर्म, जिसको हम लोग खा नहीं सकते। तो इस कॉटन का जो केक होता है उसे हम केक कहते हैं, वो हम यूज कर सकते हैं एज अ फूड मिल्च कैटल। अब मिल्च मतलब कि पालतू जानवर को खिलाने के लिए। इसको सिंपली समझो, पहले हमने ये ग्रो की कॉटन, उसमें से हमने बनाए क्लोथ्स, फिर उसके बचे सीड्स में से बनाया हमने ऑयल, और लास्ट में ये सीड का जो कचरा बनता है उसको हमने किसको खिला दिया, कैटल्स को खिला दिया। ओके तो एक कॉटन में से हमें 3 बेनिफिट मिलते हैं, क्लोथ भी बना सकते हैं, ऑयल, उसके सीड में से ऑयल निकाल सकते हैं, और लास्ट में जो कचरा बचता है ऑयल केक कहते हैं उसको, उसे हम कैटल को भी एज अ फूड खिला सकते हैं। कॉटन एक खरीफ क्रॉप है, मतलब इसको आप नॉर्मल ठंड में या गर्मी में ग्रो कर सकते हो। इट ग्रोइंग अ सीजन रेंज फ्रॉम 6 to 8 मंथ। कॉटन को ग्रो करने में 6 से 8 महीने का टाइम लग सकता है, क्योंकि ये बहुत ही डिफिकल्ट होती है ग्रो करनी। फर्टाइल ब्लैक लावा सॉइल जो ज़्यादातर आपको मिलेगी गुजरात में, राजस्थान में या एमपी में, या फिर ज़्यादातर महाराष्ट्र में, जहाँ पे काली जमीन हो, ब्लैक सॉइल हो। सॉइल के बारे में हमने अभी पढ़ लिया है। तो जहाँ पे ब्लैक सॉइल हो, जहाँ पे मिनरल का कंटेंट जमीन में अच्छा हो, या फिर थोड़ी बहुत गर्मी या थोड़ी बहुत ठंडी हो। कितना टेम्परेचर, 20 to 35 डिग्री सेल्सियस, और बारिश कम होगी तो भी चलेगा, 30 to 7 सेंटीमीटर। ओके इतनी बारिश होगी, इतना टेम्परेचर होगा, ब्लैक सॉइल होगी, थोड़ी बहुत गर्मी या ठंडी होगी तो भी चलेगा। तो आप इजीली इसको ग्रो कर सकते हो। रिपीट करते हैं इसको, यहाँ पे ब्लैक सॉइल चाहिए, थोड़ी बहुत ठंडी और गर्मी होगी तो भी चलेगा, 20 से 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और 30 to 70 सेंटीमीटर बारिश होगी तो भी चलेगा। और अगर पानी कम है तो इरिगेशन करके भी हम लोग यहाँ पे इसको ग्रो कर सकते हैं, बट इट विल टेक अ 6 to 8 मंथ टाइम। तो ये क्वेश्चन था कि कॉटन में हम लोग किस तरह से ग्रो कर सकते हैं। सिमिलरली द सॉइल विच कैन रिटेन ह्यूमिडिटी फॉर अ लॉन्गर टाइम। जिस जमीन के अंदर ह्यूमिडिटी मतलब कि भेज ग्रहण करने की क्षमता, जिसके अंदर ह्यूमिडिटी जो है, पानी जो है, एब्जॉर्प्शन लॉन्ग टाइम तक रहता हो, ओके उसी जमीन में हम लोग कॉटन इजीली ग्रो कर सकते हैं। एंड इट इज डैमेज बाय द फ्रॉस्ट। फ्रॉस्ट एक तरह के कीड़े होते हैं जो क्या कर सकते हैं, कॉटन को डैमेज कर सकते हैं अगर कॉटन सूख जाएगी तो इसीलिए जहाँ पे ज़्यादा पानी रह सकता है वहाँ पे, या फिर लैंड में ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहती है तो वहाँ पे हम कॉटन इजीली ग्रो कर सकते हैं। रिपीट करते हैं कॉटन को। कॉटन कहना क्या चाहता है, तो पूरे दुनिया में कॉटन है, इंडिया 2nd रैंक पर करती है, प्रोडक्शन, यूज और एक्सपोर्ट में 2nd रैंक पर है। कॉटन विदाउट सीड, उसको हम यूज कर सकते हैं कपड़े बनाने के लिए, इसलिए कॉटन को व्हाइट गोल्ड ऑफ इंडिया भी कहते हैं। उसके बाद जो सीड बचते हैं उसमें से हम ऑयल निकालते हैं, और सबसे लास्ट में जो केक बचते हैं उसे हम खिलाते हैं कैटल्स को। कॉटन एक खरीफ क्रॉप है, ये 6 और 8 महीने का टाइम लेता है। ओके
जो ब्लैक कलर की सॉइल होगी जहाँ पे 20 से 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और 30 से 70 डिग्री सेंटीमीटर बारिश होती होगी, वहाँ पे हम कॉटन ग्रो कर सकते हैं। जिस लैंड में ह्यूमिडिटी का टेम्परेचर ज़्यादा होगा और जहाँ पे कॉटन एटमोस्फियर अच्छा होगा, वहाँ पे हम कॉटन ग्रो कर सकते हैं। बट जो फ्रॉस्ट है, जो कीड़े हैं, वो उनको खा जाते हैं। तो ये कॉटन के बारे में हमने इन्फॉर्मेशन ली। अभी बाकी ये क्वेश्चन बहुत मोस्ट टाइम भी है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको याद रखें। कॉटन कहाँ ग्रो सकता है? जैसे मैंने बताया ब्लैक सॉइल, तो गुजरात आपको याद रखना है, ओके। एक महाराष्ट्र याद रखना है और एक राजस्थान, 3 स्टेट और एक मध्य प्रदेश। क्यों? ये 4 आसपास के इलाके हैं। यहाँ पे गुजरात है, ऊपर राजस्थान है, यहाँ पे एमपी है और यहाँ पे महाराष्ट्र है। ये 4 लिखोगे तो भी बहुत है, कोई ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इन चारों को रिमेंबर करने में। क्यों? यहाँ पे ब्लैक सॉइल ज्यादा है, इसीलिए यहाँ पे कॉटन ग्रो होती है। क्लियर करवा दूं। फिर आपको अगर याद रखना है तो आप कर्नाटका जो साउथ इंडिया में है, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा, पंजाब एंड हरियाणा भी लिख सकते हो। तो राजस्थान के ऊपर पंजाब हरियाणा है, आप 6 स्टेट लिखोगे तो भी बहुत है। पर एक चीज याद रखो, किसी भी तरह के क्वेश्चन में आपको तुक्का नहीं मारना। यहाँ पे आपने मान लो कि बिहार लिख दिया, उत्तर प्रदेश लिख दिया, तो नहीं ग्रो होगी, क्योंकि वहां पे ब्लैक सॉइल नहीं है, वहां पे रेड सॉइल है। तो आपको ये थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि कौन से स्टेट में किस तरह की सॉइल पाई जाती है। अब गुजरात की अगर हम बात करें, ये तो हमने बात कर ली इंडिया में। अभी मैं आपको क्लियर बता रहा हूं, आपको ऊपर से नीचे आना है। पहले याद रखो पंजाब, फिर याद रखो हरियाणा, फिर राजस्थान, फिर गुजरात, फिर एमपी और महाराष्ट्र। ये 6 जगहों पे आप कॉटन देख सकते हो। इतना लिखोगे बहुत है। बात करें हम गुजरात की, तो गुजरात में कहाँ कहाँ होता है? तो गुजरात में हम ग्रो कर सकते हैं राजकोट, सुरेंद्रनगर, वडोदरा, अहमदाबाद, बोटाद, महसाणा, साबरकांठा, भरूच, खेड़ा, सूरत, पंचमहाल, अमरेली, भावनगर, पाटन। बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट हो गए, इसमें से आपको कोई भी 4 याद रखना है। अब सवाल ये है सर कौन से 4 हम लोग याद रखें? तो पहला आपको याद रखना है वडोदरा, दूसरा सूरत, अहमदाबाद, महसाणा और राजकोट। बस ये 5 आपको याद रखने, ज्यादा याद नहीं रखने, क्योंकि ये बहुत ईजी है याद करने में। अहमदाबाद में आप रहते हो, अहमदाबाद के आसपास में वडोदरा और महसाणा है, थोड़ा बहुत दूर है सूरत और राजकोट। ये 5 स्टेट आप याद रखो तो भी बहुत है, आपको सारे याद रखने की जरूरत नहीं है। इन जगहों पे हम लोग क्या ग्रो कर सकते हैं? कॉटन। कानम रीजन ऑफ भरूच डिस्ट्रिक्ट इज फेमस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हाई क्वालिटी कॉटन। तो भरूच जो है वहां पे कानम रीजन एक जगह का नाम है जहां पे हम लोग सबसे अच्छी क्वालिटी का कॉटन ग्रो करते हैं गुजरात में। ओके, तो ये चीज भी याद रखने जैसी है। और सबसे लास्ट, गुजराती फार्मर कल्टिवेटेड बीटी कॉटन मतलब कि ऐसे कॉटन जो हाइब्रिड सीड से बने हो, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से बने हो, हाइब्रिड सीड से, दैट इज नॉन एज अ बीटी कॉटन। सो इन द एरिया शॉन प्रोडक्शन एंड द क्वालिटी गुजरात स्टेट रैंक इन द फर्स्ट इन इंडिया। तो पूरे इंडिया में सबसे अच्छी कॉटन कहाँ पे ग्रो होती है? गुजरात में, क्योंकि यहाँ पे बीटी कॉटन ग्रो किया जाता है जो लेटेस्ट और बेस्ट फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करके यूज की जाती है। यहाँ पे कॉटन कंप्लीट हुआ। एक बार और कॉटन का रिवीजन कर लेते हैं। यहाँ पे आपने इस चीज का तो रिवाइज कर लिया, इसका रिवीजन कर लेते हैं। तो कॉटन कहाँ पे ग्रो सकता है? तो हमें याद क्या रखना है? गुजरात, मध्य प्रदेश, ओके। फिर याद रखना है पंजाब, हरियाणा, राजस्थान एंड महाराष्ट्र। गुजरात में याद रखना है आपको राजकोट, वडोदरा, अहमदाबाद, महसाणा एंड सूरत। और भरूच में कानम रीजन पे हम सबसे ज्यादा ग्रो कर सकते हैं। अब यहाँ पे अमरेली और भावनगर भी याद रखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और बीटी कॉटन जो है इंडिया में गुजरात में सबसे ज्यादा ग्रो होते हैं, इसीलिए गुजरात में वो फर्स्ट रैंक पर आता है। ओके, यहाँ पे आई होप सो कि आपको कॉटन, टी और कॉफी के बारे में पता चल गया होगा। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मोस्ट टाइम पे जो एग्जाम में हर बार पूछा जाता है, बट नया भी आए तो भी कोई दिक्कत नहीं, बट इसको याद रख लेना। पंजाब इज नॉन एज अ व्हीट बॉल ऑफ इंडिया। उसको व्हीट बॉल ऑफ इंडिया क्यों कहते हैं? वाई पंजाब इज कॉल्ड द व्हीट बॉल ऑफ इंडिया? ये 2 मार्क का क्वेश्चन है। एक्सप्लेन द स्टेटमेंट में भी आ सकता है या फिर क्वेश्चन करके भी पूछ सकते हैं। जैसे एक्सप्लेन द सेंटेंस में क्या आएगा? पंजाब इज कॉल्ड द व्हीट बॉल ऑफ इंडिया, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। जब आपने व्हीट पढ़ लिया तभी ये चीज मैंने आपको समझा दी थी, बट यहाँ पे मैं डिटेल में आपको ये आंसर बताने की कोशिश करूंगा। व्हीट रिक्वायर अ लूमी सॉइल। व्हीट को एक चिकी मिट्टी वाली जमीन चाहिए जहां पे टेम्परेचर हो 10 से 15 डिग्री सेल्सियस या 20 से 25 डिग्री सेल्सियस। ये हमने लास्ट लेक्चर में देख लिया था। जहां पे बारिश कितनी हो सकती है? 75 सेंटीमीटर जितनी। और जहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं? इरिगेशन कर सकते हैं। अगर बारिश नहीं हुई तो, अगर बारिश कम है तो इरिगेशन कर सकते हैं। अब पंजाब में इरिगेशन इसलिए पॉसिबल है कि पंजाब के आसपास 5 रिवर्स हैं। मैंने आपको बताया था झेलम, चिनाब, रावी, बियास एंड सतलुज। रिपीट कर रहा हूं, झेलम, चिनाब, रावी, बियास एंड सतलुज। ये 5 रिवर जो है पंजाब से गुजरती हैं, तो पंजाब में इरिगेशन करना बहुत ही इजी है अगर बारिश नहीं होती तो। या फिर बारिश होनी चाहिए 75 सेंटीमीटर जितनी, और टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 10 से 25 के बीच में। हाँ, तो 10 से 15 या फिर 20 से 25। ओके,
और यहाँ पे सॉइल जो है लूमी है। लूमी सॉइल का मतलब ऐसा जिस दलदल वाली जमीन या ऐसी जमीन जिसमें ज्यादातर पानी टिकता हो। पंजाब एज एन आइडियल फैसिलिटी ऑफ एल्यूवियल सॉइल, ये भी हमने आगे पढ़ा कि पंजाब के अंदर एल्यूवियल सॉइल है, मतलब वहां पे एल्यूवियल का कंटेंट बहुत ज्यादा है और इरिगेशन फैसिलिटी इजीली मिल जाती है। सो विंटर आर कूल एंड गेट सम रेनफॉल ऑल्सो, तो ठंड में भी कभी कभी यहाँ पे बारिश हो जाती है जिसका बेनिफिट मिलता है वीट को। एज दैट वीट प्रोडक्शन इन पंजाब फॉलो अ ग्रीन रिवॉल्यूशन, ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद पंजाब में बहुत सारा फायदा हुआ है। ग्रीन रिवॉल्यूशन का मतलब हमने पढ़ा था हाइब्रिड सीड्स, अच्छी टेक्नोलॉजी, अच्छी दवाइयाँ, अच्छी खेत या खातर, इन सारी चीजों का इस्तेमाल करके हम लोग क्या कर सकते हैं, पर हेक्टर प्रोडक्शन है उसको डबल कर सकते हैं या फिर हाईएस्ट कर सकते हैं। अगर 1 हेक्टर जमीन में आप 1000 किलो किसी को ग्रो कर रहे हो तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हाइब्रिड सीड्स का इस्तेमाल करके आप 2000 केजी तक भी इसको ग्रो कर सकते हो। ओके, एंड दैट्स व्हाई व्हीट प्रोडक्शन इज वेरी हाई इन पंजाब। तो यहाँ पे पंजाब में इसीलिए सबसे ज्यादा व्हीट प्रोडक्शन होता है, इसलिए पंजाब इज कॉल्ड द वेस्ट बॉल ऑफ इंडिया, सॉरी व्हीट बॉल ऑफ इंडिया, इसलिए पंजाब को क्या कहा जाता है, व्हीट बॉल ऑफ इंडिया। यहाँ पे आप रिवर वाला टॉपिक भी ऐड कर सकते हो जो मैंने यहाँ पे नहीं लिया। 3 मार्क के क्वेश्चन में या 2 मार्क के क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। रिपीट करते हैं, जहाँ पे ल्यूमी सॉइल हो, 10 से 15 सेंटीमीटर या 20 से 25 सेंटीमीटर बारिश, टेम्परेचर हो, 75 सेंटीमीटर रेनफॉल हो, अगर ना हो तो अच्छी इरिगेशन हो। ये 5 रिवर का संगम है, झेलम, चिनाब, रावी, बियास एंड सतलुज। ओके, यहाँ पे एल्यूवियल सॉइल है और इरिगेशन फैसिलिटी अच्छी है और ठंड के मौसम में भी आप अच्छी खासी इरिगेशन करके बारिश का इस्तेमाल करके भी ग्रो कर सकते हो। पंजाब में ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से पर हेक्टर जो प्रोडक्शन है वो बहुत ही ज्यादा हुआ है और जहाँ पे प्रोडक्शन पूरी इंडिया में सबसे ज्यादा होने की वजह से पंजाब को व्हीट बॉल ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। हालांकि ये क्वेश्चन आपको टेक्स्ट बुक में नहीं दिया, मेरा लिखा हुआ है या फिर आप देख सकते हो कि मैंने इसको बनाया हुआ है, मॉड किया हुआ है, तो इसको आप अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए, आपका जो पॉइंट्स होने चाहिए वो क्लियर होने चाहिए। आप यहाँ पे ये भी कर सकते हो कि इसको 1 पॉइंट ले लिया, इसको दूसरा, इसको तीसरा, आप इस तरह से अलग अलग 9 पॉइंट्स बना के भी इसको लिख सकते हो एक पेज के अंदर, अगर वो 4 मार्क में एग्जाम में पूछते हैं तो। ओके, तो जब हमने यहाँ तक पढ़ लिया, आई होप सो कि यहाँ पे आपको कोई डाउट नहीं होगा। ये फर्स्ट सेशन जो था हमने यहाँ पे कंप्लीट किया। टेक्स्ट बुक लीजिए, उसको एक बार रिवाइज कीजिए टॉपिक्स को, अगर कुछ चीजें छूट गई हो तो मुझे बताइए कि आपको कोई डाउट रहा है या नहीं। थैंक यू।